अरे मम्मा आप मुझे रिसीव करने आए हो? मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं, तुम्हें सिंगापुर वापस भेजने आई हूँ। मतलब? तुम्हारे नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट हो गई है। तुम प्लीज सिंगापुर वापस चले जाओ और वहां जाकर फोन करके कह देना कि तुम्हें वहां कुछ और दिन रुकना है। मम्मा आप जानते हो कि पापा ने मुझे सिंगापुर किसी काम के लिए नहीं भेजा था। वो तो बस मुझे मुंबई से 2 दिन के लिए बाहर भेजने का बहाना था। और वो तो आप समझ सकते हो ना क्यों? हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी सबीना के साथ हो। वो तो आप भी नहीं चाहते। हाँ, नहीं चाहती। मैं अपने बहू के रूप में देवकी को ही देखना चाहती हूँ। पर बेटा, तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए बोझ बन जाए, ये भी मैं नहीं चाहती। तुम्हारी शादी का फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए। और मेरा ही होगा। मेरी शादी में किसी और का फैसला नहीं चाहता मैं, और ना कभी मानूंगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू भी तुम्हारे पापा की तरह बिल्कुल जिद्दी है। पर बेटा, तुम्हारे पापा ने आज तुम्हारे गोल्धाना की विधि रखी है। क्या? हाँ वैभव, और अगर तुमने इस विधि के लिए मना कर दिया तो हमारे घर में जंग शुरू हो जाएगी। वैसे भी सिद्धार्थ और तुम्हारे पापा के बीच का मनमुटाव, मैं चुपचाप ये सब सहन कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच में दरार पड़ गई तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। वैभव प्लीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ। जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हारे पापा को सब समझा दूंगी। मम्मा प्लीज, आज तक आप उनको क्या समझा पाए हो? क्योंकि आप उनके हुक्म से बंधे हुए हो। मैं उनके प्यार से बंधी हुई हूँ बेटा। और जीवन में कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति से ज्यादा प्यारे होते हैं। सारे लोग समझते हैं कि सिद्धार्थ अपाहिज है, अपने पैरों पे खड़े होने की उसके पास हिम्मत नहीं है। शायद वो भी यही मानता है, पर हकीकत यह है कि वो भी मेरी तरह इस प्यार के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। पर वैभव। बस मम्मा, मैं समझ गया। आप फिक्र मत करो। मैं अपने और पापा के बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं आने दूंगा। मुझे पता है कि उन्हें अपनी बात कैसे समझानी है। आप घर जाओ, मैं ऑफिस के बाद घर आता हूं। और हाँ मम्मा, आज एक बाप अपने बेटे की बात सुनकर ही फैसला करेगा। और मुझे यकीन है कि आज बेटा जीतकर ही वापस आएगा। देवकी। अरे बीबी, आइए ना। ये तुम्हारी माँ की साड़ियां हैं। गोवर्धना के लिए इनमें से जो पसंद है वो पहन लो। तुमने ये पहनी तो मुझे लगेगा अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूं मैं, और इस बार सही जगह करवा रहा हूं मैं। हेलो। हाँ ऋषि, हाँ सब सामान आ गया है। पंडित जी की पूरी लिस्ट चेक कर ली है मैंने। इसका फोन? हाँ वो
क्या हुआ देवकी? अभी से रोना आ गया? रो ले बेटा। शादी के वक्त लड़की रोए तो उसके भाग्य को नजर नहीं लगती। रो ले। ये आंसू मेरी बदनसीबी के लिए है बीबी। सच बताइए बीबी, कौन ज्यादा बदनसीब है? वो लड़की जिसका बाप मर गया हो, या वो जिसका बाप जिंदा है पर उसकी खुशी में शामिल ना हो? ये तू क्या कह रही है देवकी? तू उसे अपनी मंगनी में बुलाना चाहती है? वो मेरे पापा है बीबी। वो दुश्मन है तेरा। तुझे और तेरी माँ को उसने कितना सताया तू नहीं जानती। इंसान बदल भी सकता है बीबी, पर उसके अंदर का शैतान जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं बदलता। मेरे पापा बदल गए, मेरा मन कहता है बीबी। उन्होंने अपनी घड़ी बेच दी, मेरे लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाया बीबी। उन्होंने अपने आंसुओं से अपने अंदर के शैतान को जला डाला है बीबी। अपने गौरधाना में मुझे उनको बुलाने दीजिए बीबी। नहीं नहीं देवकी, मेरा मन नहीं मानता। उसे वैभव विला ले जाना ये बहुत बड़ा खतरा है। तो कम से कम मैं उनका आशीर्वाद लेने तो जा सकती हूँ ना बीबी। अपने हृदय को इतना कठोर मत बनाइए बीबी। प्लीज। बच्चे जब गलत रास्ते पर चलते हैं तो माँ बाप उन्हें फेंक तो नहीं देते ना बीबी। तो मैं अपने पापा को ऐसे कैसे छोड़ दूं? ठीक है, जा बेटा जा, उसका आशीर्वाद ले आओ। थैंक यू बीबी, थैंक यू। देखते हैं आज उसके अंदर का शैतान जीतता है या बेटी का प्यार। चले गए? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हॉस्पिटल है या धर्मशाला? जवाब दो, कहाँ गए मेरे पापा? पापा मेरी बेटी आई है। तुम फिर से दारू पीने गए थे? मैं यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए जी जान लगा रही हूँ। दिन रात दौड़ती और तुम दारू पीते फिरते रहते हो। पीना पड़ता है देवकी, पीना पड़ता है। सच कह रहा हूँ, मैं शराब नहीं पीता तो पूरा बदन दर्द करने लगता है। नसें खींचने लगती, फटने लगती हैं ना पीऊं तो फिर यहाँ वापस क्यों आए? मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगी वापस, इसलिए तुम्हें ये देना था। ये तेरे ही पैसे हैं। मैंने देसी ठंडा नहीं पिया, फिर भी इतने बच गए पैसे। ये ले रख, तेरे ही हैं। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अंगूठी, तेरी अंगूठी याद है? कल तूने अपने सारे गहने यूं निकाल के मेरे बिस्तर पे फेंके तो उसमें वो अंगूठी रह गई थी। मैं पीछे आया भी, आवाज दी तेरे को, ये अंगूठी, वरना ये बेचकर मैं दारू पी जाऊंगा। लेकिन तूने सुना नहीं। 25,000 मिले। ये बाकी के पैसे ये ले। नहीं चाहिए मुझे।
मुझे तुम्हारी परछाई से भी नफरत है। कल तुम अपनी घड़ी बेचकर मेरे लिए प्रसाद लाए थे, तो सोचा कि शायद तुम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए तुम्हारा आशीर्वाद लेने आई थी। आज शाम को मेरा गोरदाना है। शादी के वक्त एक बेटी को अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोचा था कि तुम ठीक हो जाओगे तो शायद मेरे कन्यादान के वक्त मेरा हाथ पकड़ के मुझे ससुराल भेजोगे। सोचा था कि मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर रोऊंगी और तुम बाप बनकर मेरे जीवन भर के आंसू पी जाओगे। पर तुम, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। मेरा बाप मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुका था। तेरे पैसे तो लेके जा तू, वरना मैं ये पैसे ले जा, वरना मैं सारे पैसों की शराब पी जाऊंगा। मेरा कोई भरोसा नहीं है, सच कह रहा हूँ देवी, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पापा कहाँ हैं? सर तो एक मीटिंग में गए हैं। मुझे उनसे काम है, अर्जेंट है, आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। जी सर। और हाँ, यस सर। वो जो मैंने तुम्हें नंबर्स ढूंढने को दिए थे। हाँ सर, मैंने फिल्म डायरेक्टरी मंगाई है। आप अपने कैबिन में बैठिए, जैसे ही कॉल कनेक्ट होगी मैं लाइन ट्रांसफर कर दूंगी। मेक इट लाइटनिंग फास्ट, मुझे बहुत जल्दी है। प्रवीण काका क्या थे, उन्हें मेरे कैबिन में भेज देना। जी सर। Trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. सर, सबीना जी के घर पे दोनों फोन्स पे रिंग जा रही है, पर कोई फोन नहीं उठा रहा। क्या हुआ काका? मैं उसके घर गया था, वहाँ ताला लगा हुआ है। काका वो तो मैं भी जानता हूँ, दोनों नंबर्स पर बस रिंग जा रही है। हाँ, वो सिक्योरिटी ने कहा कि वो तो आउटडोर शूटिंग पर गई है। फिर मैं वहाँ उसकी शूटिंग पर गया तो वहाँ पता चला कि आज उसकी शूटिंग ही नहीं है। बस्ती में गए थे आप? बच्चों ने कहा कि 2 दिन से देखा ही नहीं है उसको। तो गई कहाँ वो? एक्सक्यूज मी सर, ये आपके लिए फ्लावर्स आए हैं और साथ में ये पर्सनल नोट भी है। प्रभव जी, आपकी सिंगापुर की ट्रिप अच्छी रही होगी। आपकी सगाई की खुशी में यह तोहफा कबूल कीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी शादी बहुत कामयाब होगी, क्योंकि आप प्यार करना जानते हैं। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर आपसे शादी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज देवकी से सगाई कर लीजिएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक अच्छा दोस्त खोने का अफसोस हमेशा रह जाएगा। ऑल द बेस्ट। वैभव भाई,
लेट्स मूव। घर जाके अभी तैयार भी होना है। अरे वाह, बुकेज आने लगे। कांग्रेट्स बिग ब्रदर, लकी यू। क्या हुआ वैभव भाई? सिंगापुर की मीटिंग अच्छी नहीं रही क्या? Something went wrong? Not with the meeting. With my life. मतलब? मैं आज गौरधाड़ा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा? लेकिन क्यों? What's the issue? देवकी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम इतना ही है भाई कि वो देवकी से प्यार नहीं करता। प्यार करने का वक्त कहाँ है इसके पास? ऐसा इसी ने कहा था। क्यों वैभव भाई? गलत कहा था सेठ। प्यार के लिए वक्त नहीं, सही इंसान की जरूरत होती। याद है तुमने उस दिन लिफ्ट के बाहर क्या कहा था? भाई कोई स्पेशल है क्या? स्पेशल क्या सर? वो हमारे और बस्ती वालों के बीच सेटलमेंट में मदद करा रही है। That's it? वो फिल्म स्टार है ना? तो लेकिन इस वक्त तो मुझे तुम्हारी आंखों में स्टार्स दिखाई दे रहे भाई। तुमने मेरी आंखों में सही पहचाना था सेठ। बस मुझे ही थोड़ी देर हो गई उसे पहचानने में। Yes, I was in love. And I am in love, Sid. I am in love. What? किससे? I mean, वो फिल्म एक्टर, बस्ती वाली। उसका नाम सबीना है सिड, और उसी से मैं शादी करने वाला हूं, देवकी से नहीं। और पता नहीं क्यों सिड, किसी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रही है। जब से आया हूं बस उसी को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो मिलती नहीं। अरे वो तो आज यहीं आई थी। ऑफिस में? हाँ। तुम्हारी बात का विरोध करने की मेरी इच्छा नहीं है वैभव। ये बात मैंने ही उलझाई है और इसे मैं ही सुलझाऊंगा। तब तक तुम अपने फैसले को छुपा कर रखना। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देवोप्राणी की शादी देवकी के साथ, देवोप्राणी की शादी देवकी के साथ। ये खबर पहुंच कैसे गई अखबार तक? ये उस गुड मॉर्निंग वाले का ही खेल होगा। मैं वैभव को वहां भेज रहा हूं। सिंगापुर का जो बिजनेस हम टेक ओवर करने वाले हैं, उसके लिए तुम्हें फौरन सिंगापुर जाना होगा। मैं तुम्हें रिसीव करने नहीं, तुम्हें सिंगापुर वापस भेजने आई हूँ। तुम्हारे पापा ने आज तुम्हारे गौरधाना की विधि रखी है। समझ गया मैं। वैभव सर, आम सर आ गए हैं, वो अपने कैबिन में। वैभव, संभाल कर बेटा। वैभव भाई, जिंदगी का जुआ मत खेलना। जुआ नहीं खेलूंगा मैं अपने प्यार का। घर जाकर मम्मा से कहना कि गौरधाड़ा की तैयारियां रोक दे और बहू के रूप में सबीना का स्वागत करने की तैयारी करें।